मऊ पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय। पूर्वांचल में पार्टी विस्तार और चुनाव लड़ने को लेकर किया समीक्षा बैठक। इस बीच कार्यकर्ताओं संग बैठक कर आने वाले समय की चुनावी रणनीति सहित रैली की समीक्षा बैठक की। मऊ आज यहाँ वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी जो थे जिले के आजमगढ़ और मऊ के, उनके साथ बैठक करके आने वाले समय में पूर्वांचल के लिए एक बड़ा सा कार्यक्रम करने के दृष्टि से विचार विमर्श करने के लिए यहाँ आज आने का कार्यक्रम। तो पूर्वांचल में किस तरीके से विस्तार हो पाएगा? देखिए, पूर्वांचल में भी हम लोग अपनी कमेटी और जिला और सेक्टर बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इस बार लोकसभा में हम लोग पूर्वांचल में भी सीटें मांग रहे हैं कि पार्टी का विस्तार हो, फैलाव हो। इसके लिए पूर्वांचल में भी सीट जरूरी है। इस दिशा में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा गया है। देवरिया लोकसभा सीट है, उसकी मांग की गई। तो क्या लगता है कि इधर सीट मिलने की कितनी गुंजाइश है या फिर निकलने की? अगर सीट मिलती है तो चुनाव जीतने की गारंटी है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, वही क्या अब लगातार इनके जीत के सिलसिले चल रहे हैं। इस बीच कितनी बड़ी चुनौती मान रही बीजेपी को? देखिए, बीजेपी भी इंडिया गठबंधन बनाया है, इंडिया का, और इंडिया गठबंधन विपक्ष का है। दोनों में लड़ाई होना है आगामी लोकसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी ने 2014 में जितने वादे किए हैं वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी देने का हो, चाहे वो महंगाई कम करने की बात रही हो, चाहे आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पार से जो हमले हो रहे हैं उसे रोकने की बात रही हो, या किसान को की आमदनी दूनी करने की बात रही हो। किसी भी मुद्दे पर सरकार ने सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। आज भी किसान इस देश में आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा है। आज भी नौजवान जो है, हर घंटे एक नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर के आत्महत्या कर लेता है। ये स्थिति अत्यंत शोचनीय है और दयनीय है। सरकार अपने सारे वायदों पर विफल साबित हुई है। इसलिए आने वाले चुनाव में ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए जनता इनसे सवाल जवाब करेगी। 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है। इस बीच ये पूरा एक माहौल सा बन चुका है। ऐसे में इससे किस प्रकार से आप निपट पाएंगे जहाँ पर हिंदू को एक बड़ा मुद्दा है? ये देश का दुर्भाग्य है कि सेंटिमेंट को और राजनीति से जोड़ा जाता है। राम तो सबके हैं, कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है, सबकी प्रसन्नता का विषय है। लेकिन वो पॉलिटिकल किसी पार्टी की कार्यक्रम बन जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस सेंटिमेंट को भुनाने में कामयाब नहीं? देखिए, इसके पहले भी 1993 में भी सेंटिमेंट के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश हुई थी, जिसमें सफलता नहीं मिली। तो कभी कभी सेंटिमेंट काम नहीं करता है। लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो हावी हो जाती है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की आमदनी, ये सब मुद्दे इस चुनाव में प्रमुखता से जनता के बीच में कायम है। पूर्वांचल खासा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के। ऐसे में इस पिछड़ेपन क्षेत्र में आपके विकास का मुद्दा और उनके धर्म का मुद्दा कितना एक दूसरे पर हावी होगा? मुझे लगता है कि जनता के जो वायदे हैं किए हुए हैं 2014 के और 2019 के, और उन वादों की कसौटी पर ही लोग